So hello everyone, myself Omkar Dhanarkar, a final year IT student at VJTI Mumbai, and today we have with us Jay Dhanarkar, a first year IT student from VIT Pune. और आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर मिनिमम 150 प्लस मार्क्स इन दिस ईयर एमएसटी सीईटी. सो जय कुमार, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ. आपने कहाँ से कोचिंग की और आपने कितने दिन सीरियस प्रिपरेशन की और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जय धानोरकर एंड मैं बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट खामगा तालुका से बिलोंग करता हूँ. एंड मैंने कोचिंग लोकल क्लासेस से ही की थी. एंड मैंने स्टार्टिंग में जे प्रिपेयर किया था, लेकिन लास्ट 20-25 डेज के लिए मैंने सीटी प्रिपरेशन की थी. ओके, दैट्स इम्प्रेसिव. मतलब जय ने सिर्फ 20-25 डेज ही सोल सीईटी के लिए प्रिपरेशन की थी और आपके पास भी अभी 20-25 डेज ही बचे हैं. सो इवन यू कैन डू इट. सो जय, व्हाट वाज योर ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? माई ओवरऑल प्लान एंड स्ट्रेटेजी वॉज क्वाइट सिंपल. मैंने बहुत ही बेसिक रखा था अपने स्ट्रेटेजी को. सो मैंने जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, मैंने उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी लास्ट कुछ डेज में, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क कवर कर सकता हूँ. एंड देन आफ्टर जो मैथ्स था उसको मैंने सेम प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है. सो मैंने मैथ्स के लेक्चर्स देखे थे, वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, और उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग किया था लास्ट में. एंड फिजिक्स को मैं बोलूँगा कि मैंने PYQ सॉल्व किए थे बहुत सारे एट द एंड लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स के, एंड उसको करने से मेरी अच्छी परसेंटेज आ चुकी थी फिजिक्स में. So Jay, what is the importance of solving mock test and giving maximum number of PYQs? सो मॉक टेस्ट एंड PYQ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग योर मार्क्स. अगर आपके मार्क्स कहीं पे स्टक हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, सो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट देनी चाहिए, एंड देन आफ्टर PYQ भी सॉल्व करनी चाहिए. एंड मेक इट श्योर कि आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो प्रीवियस पेपर में वो आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए. सो जिससे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. ओके, सो हमें अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट तो पता चल गया, बट अभी जो 1 महीना बाकी है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने मतलब कितने दिए थे और लोगों ने कितने देने चाहिए मॉक टेस्ट, एंड PYQs कितने साल के सॉल्व करने चाहिए? I have solved around 18 to 20 mock tests during my those 25 days of CT preparation, and मैंने लास्ट 3 years तक के PYQ सॉल्व किए थे. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट 2 years के प्रिपरेशन PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2023 से जो पैटर्न है वो बदल चुका है. फिजिक्स के PYQs बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आ रहे हैं, एंड कंपेरेटिवली मैथ्स और केमिस्ट्री के PYQs जो क्वेश्चन है वो मॉडरेटली ईजी आ रहे हैं. ओके, सो दैट्स ट्रू जय. क्योंकि अगर आपको भी अगर लिमिटेड टाइम है, मिनिमम टाइम में अगर ज़्यादा स्कोर करना है, सो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. और इसीलिए मैंने और मेरे जो जूनियर्स है VJTI CS एंड CAP CS से, तो हम सब ने मिलके मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें आपको मिलेगा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद 80 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट. तो ये मॉक टेस्ट सीरीज में ऐसा अलग क्या है जो दूसरे मॉक टेस्ट सीरीज में नहीं है. तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्री मेंटरशिप सेशंस आफ्टर ईच फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है और आपको इंप्रूवमेंट क्या करनी चाहिए, सो दैट आपकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ जाए. एंड दिस टू इज जस्ट फॉर ₹699 एंड ₹999 रिस्पेक्टिवली. और बिसाइड वी हैव व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल, जहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं और फ्री मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं. वो तो कम्प्लीटली फ्री है, वो आप ज्वाइन कर ही सकते हो. सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो जय, जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ उसको अच्छे से एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट नेक्स्ट पेपर में वो सेम मिस्टेक ना हो. तो आप कैसे एनालाइज करते थे आपके पेपर को, सो दैट आपके मार्क्स इंक्रीज हुए नेक्स्ट पेपर में? सो मॉक टेस्ट एनालाइज करने का तरीका बहुत ही सिंपल था. आपके जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं मॉक टेस्ट में, या फिर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो आपको एक सेपरेट बुक में सॉल्व करने फिर से अपने हिसाब से. अगर फिर भी आपको वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप डाउटनेट या फिर गूगल पे उसका सोल्यूशन देख सकते हो, एंड आप वो सोल्यूशन आपकी बुक पे लिखिए. एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट को जाने से पहले आप एक बार वो सोल्यूशन फिर से रिवाइज कीजिए, एंड इससे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे एंड श्योरली बढ़ेंगे. सो जैसे कि आपने कुछ देर पहले एक ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई आपकी, तो अभी तो सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो आप लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी क्या सजेस्ट करोगे? सो अभी टाइम कम है एंड सिर्फ लास्ट मंथ बाकी है. सो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आपने और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड मैथ्स को तो आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी. सो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स के जो वेटेज चैप्टर है, मतलब जिसका सच में बहुत ज़्यादा वेटेज है मैथ्स में, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. और भी कुछ चैप्टर्स होंगे जिसके आपके मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में आ जाएंगे. और उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्स्ट बुक के. सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने जो स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक है उसको रीड करना चाहिए. एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में.
सो यू नो जो 2 साल पढ़ाई करने के बाद ऐसा होता है कि लोग टाइम भी भूल जाते हैं सब कि 2 साल में क्या पढ़ाई किया। तो एक एफिशिएंट रिवीजन स्ट्रेटेजी होना भी जरूरी है। तो आपने कैसे रिवीजन की ये 1 महीने में, और यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो किए उसके लिए? सो मैंने अपनी ही बनाई हुई शॉर्ट नोट्स जो मैंने 11th-12th के दौरान बनाई थी उसको ही मैं रिवाइज करता था। एंड जो भी मिस्टेक मैंने पिछले मॉक में की थी उसको रिवाइज करके जाता था मॉक के लिए। एंड यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो मैथ्स के लिए मैंने दिनेश सर के चैनल से किया था। एंड केमिस्ट्री के लिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री सोविन सर से की थी। एंड फिजिक्स के लिए मुकेश नायक सर का बहुत ही अच्छा है। सो ये 3 चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको देखने चाहिए, जिसके आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे श्योरली। ओके, सो ये तो हुए टेक्निकल क्वेश्चन सब। सो व्हाट लास्ट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू सजेस्ट टू आवर सब्सक्राइबर्स? एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि लास्ट मंथ है तो आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए एंड इसको एनालाइज भी करना चाहिए। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा टाइम पेपर में फिजिक्स को दें और केमिस्ट्री को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर ले, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा सोचने के लिए। एंड उसके बाद शांत रहिए, रिलैक्स रहिए। पेपर के दौरान आपने एफर्ट्स डाले हैं 2 साल के लिए, सो आपको उसका अंजाम भी मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच जय फॉर बीइंग हियर। आई होप ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स के। और अगर आपके कोई डाउट्स है जो बाकी है सॉल्व करना, तो आई विल प्रोवाइड हिज इंस्टाग्राम आईडी, तो आप उनको डीएम कर सकते हो और पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स हो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर।